क्या बढ़िया लगा। यही है मतलब सर, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेरे लाइफ में कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ में भी इस स्वाध्याय को और ये जो तत्व चिंतन है उसको कैसे पकड़ के रखना है, हम्म कैसे उसको एप्लीकेशन करना है। हम्म। वही है सर, जैसे इसमें सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई तो ऐसा लगा कि फिर हम मतलब मेरे साथ कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है सर, सबके साथ ही हो ही रहा है ऐसा। ये थोड़ा और अच्छा भी लगा। एक नहीं तो हम अपना अपना देखते हैं तो लगता है कि कितना मतलब मैं ही दुखी हूँ या मुझे ही प्रॉब्लम है, मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन ये चीज नहीं है सर, सबके साथ में कुछ कुछ है। तो हम्म उसके अंदर में वही है कि अपने को टाइम कैसे निकालना है एक बात तो, हम्म। और इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, यस। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि अगर हमने जैसे मैंने सर 3-4 महीने से स्वाध्याय नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है सर बहुत कुछ मिस कर दिया, सब कुछ जा रहा है, रोज ऐसा लगता है ये टाइम हुआ है सब कर रहे हैं, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। मॉर्निंग की भी जैसे क्लास होती है तो उस टाइम हमारे ब्रेकफास्ट और का टाइम रहता है, तो वही लगता है कि अरे सब भैया और तो सब बढ़िया क्लास चल रही है, तो अभी ऑन करो तो सुबह सुबह का टाइम सर फिर कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन लगता रहता है कि हाँ इस टाइम क्लास चल रही है, हो नहीं रहा है, मिस हो गया है। तो वही है सर, जैसे कि कोई भी टाइम हो, एक टाइम भी अगर स्वाध्याय चलता रहे तो हम्म। वो बेस्ट है सर। एक टाइम तो दिन में चलना ही चाहिए, ज्यादा नहीं भी हो तो भी। करेक्ट। तो हम्म। स्वाध्याय चलना है तो स्वाध्याय तो किसी न किसी रूप में चलते रहना चाहिए। स्वाध्याय के साथ साथ अगला लेवल चिंतन वाली स्थिति जरूर आनी चाहिए, वरना स्वाध्याय बहुत किया, पुण्य बहुत कमाया, अच्छे काम बहुत किया, वो सीरियसनेस आनी चाहिए। नॉलेज हर जगह मिल रहा है, मिलता रहेगा, लेना भी है। बट मैंने आज क्या प्रोग्रेस करी, वो इम्पोर्टेंट। आज हम्म। क्या किया, आज क्या आगे बढ़ा। सब रहेंगे, सब अपनी जगह है। तो वही एक उदाहरण है। क्या, एक वो कुआं होता है। कुआं कुआं पे हरहट 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 उसको बोलते हैं कुछ, वो मशीन होती है जिसमें छोटे छोटे वो लगे होते हैं ना, जिसमें पानी आता है, गोल गोल घूमता है वो। तो वो जब वो चलता है तो आवाज होती है। हाँ, कुआं है, कुएं में वो नीचे जाता है और फिर आप ऊपर पानी लेके आता है। बाल्टी हाँ, बाल्टी से रहट। पानी निकालते जो रस्सी बाल्टी से वाली बाल्टी। होती है, क्या बोलते, अरहट रहट बोलते रहट हैं। हाँ? रहट कहते रहट। रहट 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 बोलते हैं उसको। सो वो चलेगा ना तो आवाज करेगा, और हम्म। आवाज करेगा तभी पानी आएगा। अब हम्म। घोड़ा वहां पे है, घोड़े को पानी पीना है। वो घोड़ा पानी नहीं पी सकता जब तक कुछ बंद नहीं होगा, वो बंद होगा तो पानी मिलेगा नहीं। हाँ, मतलब उसी स्थिति में जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है उसको मौका दे के उसी स्थिति में उसको पानी पीना है जिससे वो बच सके नहीं, मतलब। नहीं, मतलब आवाज रहते हुए ही पानी पीना है। हम्म। आवाज बंद होगी तो पानी नहीं आएगा, तो कैसे पिएगा। तो हम्म। चल रहा है तो पानी नहीं पी सकता, बोल रहा है ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। कि घर गृहस्थी है, किसी दिन बैठेंगे आराम से। अभी पहले घर गृहस्थी देख लेते हैं, फिर जब कुसुमलता जी जैसे है ना उस स्टेज पे पहुंचे तब बैठ के पढ़ेंगे। तो वो ये स्टेज तो सर पता नहीं क्या आएगी, तब तक ज्ञान का शैवशम क्या रहेगा, और वो तो सर एग्जैक्टली। वो बात तो अभी हम नहीं करते ऐसी हाँ बातें स्वाध्याय करने के बाद सर। अभी हाँ कल का ही ठिकाना नहीं है सर, इतने एज इतने साल बाद का तो क्या ही पता है सर। हाँ। नहीं, सोचने से सोचा। तो अभी पहले कुसुमलता जी पूछते हैं, इस उम्र में कर तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी अनुमोदन है, लेकिन उनको कितनी डिफिकल्टीज किस तरह की आती है, उन्हीं से पूछते हैं। हम्म। बताइए कुसुमलता जी। आप जो करती हैं डिफिकल्टी बहुत तो अच्छी सर, बात है, फिर भी आपको डिफिकल्टी कई तो क्या सारी। आती है, हम्म। मेहनत करते रहो तो कहीं ना कहीं रास्ता जाकर के आखिर में तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ ये तो पक्की बात है। हाँ। लेकिन फिर आप इतना मेहनत करते हो, उसमें आपको क्या दिक्कतें क्या आती है उम्र के दिक्कतें हिसाब सर ये से। आती है कि एक तो क्या है कि याद नहीं रहता, किताबें सब खुली हुई चाहिए तो मिल जाएगा, प्रश्न का उत्तर अपने हल हो जाएगा। हम्म याद रहता नहीं है कि ये कहाँ है, वो भी ध्यान नहीं रहेगा, ये पढ़ा है ये वो ध्यान रहेगा, हाँ ये शब्द अपन ने सुना है, हम्म। वो तो याद रहेगा। हम्म जैसे एग्जाम भी देते हैं तो ये याद रहता है जो प्रश्न आया है ये हम्म अपन ने पढ़ा है। हम्म अब उसको पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ तब जाके कहीं वो मिलेगा। और कहीं ना कहीं तो मिलेगा, इसे जितने पन्ने पढ़े हैं सारे पलटोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलना ही है। करेक्ट।
पॉइंट ये है मेहनत तो कि करनी पड़ती है सर, मेरे को भी बहुत, यानी याद तो नहीं रहता है मेरे को, लेकिन मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती हूँ, किसी न किसी काम में लगाए रखती हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन जो जो अर्जेंसी थॉट में आ रही है उसको उसको एक्चुअल में लगाना है। वो अर्जेंसी वो रिक्वायरमेंट लगती है क्या अपने को, बातों से नहीं, एक्चुअल में लगती है। तो रैंसी लगती जी ने है। कहा था ना, या सबने कहा था, अगर लगेगी तो आपके पास टाइम निकालने का जरिया बनेगा, अपने आप निकालोगे टाइम। हाँ, कहाँ से निकालना अपने है आप आपको पता। निकलेगा। हम्म। अपने भले के लिए मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकाले। हम्म। हम्म। कोई और नहीं निकाल के देगा आपको टाइम, या मुझे, तो मेरा अपने को भला ही है। निकालना पड़ता है। अपने को ही निकालना है, कहाँ से चुराना है वो हमें करना है। और वो रुकने वाला मार्ग नहीं है कि इतना कर लिया, 5 साल कर लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत कुछ कर लिया, वो रुकने वाला मार्ग नहीं है। मतलब बड़ा वो लगता है ना कि रत्न पढ़ा हुआ तो सर हुआ ऐसा था लगता है अभी। कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं सर। हाँ, फिर सोलह से कारण पढ़ो। भावना, सोलह कारण भावना पढ़ी थी। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ वो सर तो। आप पे ध्यान में भी तो लगा ही हमेशा। हाँ, तो वो पढ़ने के बाद से, तब से ही मेरे को ऐसा लगता है कि कितना भी करेंगे ना, कम पड़ रहा है। कम पढ़ो। जितना भी करे वो हम कई बार कर चुके हैं, इससे आगे हम्म। कर चुके हैं, पुण्य वाले ऊंचे से ऊंचे काम कर चुके हैं। अभी पुण्य कमाने का काम नहीं है, उससे आगे वाला काम करना, ये वाली वो अंदर आनी चाहिए। परिस्थितियां जो भी है वो सबकी देख ली, इसलिए उस दिन परिस्थितियां देख ली सबकी है, उसमें से उसमें उसी में करना है, उसी में करना है। हम्म। बात यह है कि न तो परिस्थितियां हटानी है, ना अपने को हटाना है, ना परिस्थितियां कुछ जाएंगी। उसी में रह के करना है काम। न समय देखना है, ना अच्छा समय के लिए इंतजार करना है, या जिम्मेदारियां कम होगी। जिम्मेदारियां कम कभी नहीं होती। जो जो जिम्मेदारी अभी जितनी रहती उतनी बाद में ज्यादा भी हो सकती है ना? वो जिम्मेदारी लेने वाले पे भी है कि अपनी कितनी जिम्मेदारी कितनी दूसरों को देते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो जो समय का टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए किसी को, और अपने टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्रायोरिटीज, मेरा क्या उद्देश्य, वो आ जाए तो अपने आप आ जाता है ना। सो उस अपेक्षा से करने से अच्छा रहता है। तो उस अपेक्षा से करते हैं तो सब एक ही लेवल पे हो ना, तब अच्छा रहता है। तो हम्म। कोई कहेगा कि नहीं नहीं पुस्तक समाप्त करना है, पुस्तक समाप्त करने का टाइम नहीं है ग्रंथ मुझे पढ़। सर वो जैसे हमने 5 साल में हमको जो कोर्स वाइज करना था वो तो हमने किया ही था, अब तो वो चीज ही नहीं होनी चाहिए सर बिल्कुल। अभी वो चीज ही नहीं है, अभी वो चीज ही नहीं है। तो इसलिए हम्म। बस साथ साथ कुछ चीजें सीखने लायक भी है जो जानकारी रूप में है, तो वो भी करेंगे। और हाँ सर वो अलग चीज है सर, बट यही है कि आपने जैसे बताया ना सर कि कोई स्थिति परिस्थिति है या प्रतिकूलताएं है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, तो सर वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पर पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पर पदार्थ में। इनफैक्ट अपना जो शरीर है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी बैठ के स्वाध्याय करने जैसे है, कल कैसे रहेंगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है सर। नहीं, कल बैठे बैठे शैलेंद्र जी थे कल, वो हो गया, खेलने गए हाँ। थोड़ा से, आज बिल्कुल बेड रिडन हो गए। बट फिर भी, चूंकि देखो फर्क क्या पड़ा, करते हुए भी, स्वाध्याय का फर्क है सर। करते हुए भी उन्होंने उस परिस्थिति में भी सुना, करा, सोचा, जो भी है वो फर्क आया है ना, फर्क आता है। बट ये कहने का मतलब ये है कि अगले क्षण में क्या होगा किसी को नहीं पता। कुछ नहीं पता है सर। अगला क्षण नहीं मान के, और प्लानिंग ऐसी करो कि मिनिमम 75 साल तो जिएंगे, उस हिसाब से प्लानिंग करो, लेकिन तैयारी रखो अगले क्षण की भी। हाँ, दोनों अपेक्षाओं से रखेंगे तो हम्म। वो सोच रख के करने से क्या होगा, सब एक जैसे होंगे तो फिर साथ साथ चलेंगे, साधन में एक जैसे, तो फिर एक और एक मिलके 11 होता है। वरना फिर एक आगे जाए एक पीछे खींचे तो वो काम मजा नहीं आता, मजा नहीं चलने आएगा। में ठीक रहता। तो मतलब अपना गोल, टारगेट, तरीका, ज्ञान का क्षेत्रफल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो जिज्ञासा और रुचि और अभ्यास है ना, वो होना चाहिए अपने अपने आप करके। हम्म। वो तो है सर, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जिम्मेदारियां कुछ लोग अपने आप ओढ़ भी लेते हैं। किसी को देना चाहिए, दूसरों को हम्म हैंड ओवर कर देना चाहिए। अपनी जितनी अपन लो, जितनी अपने से करे उतनी लो ना। हम्म। बिल्कुल ये बात जिम्मेदारियां सही है लेना बिल्कुल। क्यों। अपनी नहीं मैं सत्ता तो सर कोई छोड़ना नहीं चाहता है, एक एज होने के बाद में भी उनको अपनी हाँ, सत्ता रखनी है कि हम बड़े हैं, मैं तो बोलूँ सत्ता सत्ता तो नहीं रखोगे तो भी रहेगी। मतलब वो उन तो सबको बहुत सत्ता बहुत धन्यवाद है हमें जिम्मेदारी ना दे,
बड़ों बड़े लोग को बहुत मतलब तो अच्छी धन्यवाद बात है। है ना। देखो दोनों तरफ से। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है सर, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है सर। तो अगर बड़े देख रहे हैं तो उतनी जिम्मेदारी आपको कम है। और आपने खुद जाना है कि आप भी कम नहीं रखोगे, आप दूसरों को दे दोगे, तो आप दोनों तरफ से फायदेमंद रहोगे। दोनों तरफ से तो फायदेमंद है। चिंता की क्या बात, देना कंप्लेंट की चाहिए बात ही नहीं बिल्कुल। है, बस है ना। हम्म। हम्म। नहीं, आप कुसुम्या 75 का की बात आंटी ने करते हैं वही सर। बोला ना कि रखते ही क्यों है, दे देना चाहिए। मैंने कहा हाँ सही बात तो है ही कह रही, एकदम। सर बोल रहे हैं 75 तक करना चाहिए, मैं 85 पार कर चुकी हूँ, अब कहाँ तक जिम्मेदारी लूंगी, दूंगी नहीं तो क्या करूंगी। एग्जैक्टली। हाँ। क्यों क्यों लूं, क्यों, अरे सर क्यों लूं, पर कोई मेरा कर नहीं सकता, मैं किसी का करूंगी नहीं। हाँ। अपना करूं उतनी शक्ति बहुत है मेरे में, मैं अपना कर लूं छुट्टी। हम्म। यस। सो ये थॉट प्रोसेस जिम्मेदारी क्लियर हो लेके जाए क्या ना करेंगे। कि हमें करना क्या है, क्योंकि हर जगह पढ़ रहे हैं सब। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, अच्छी जगह पढ़ाई भी चल रही है, कहीं पे समयसार चल रहा है, कहीं पे नियमसार चल रहा है, कहीं पे अच्छे ग्रंथ धवला आदि चल रहे हैं। वो अलग चीज है, लेकिन वो सब पढ़ के चिंतन करके एकाग्र होके बैठ सके थोड़ा, इसलिए ध्यान का भी शुरू कर दिया है, बैठ सको। तो ध्यान 5 मिनट में भी देखोगे सारे में अपने ऊपर ले जाते हैं सीधा चैतन्य पे। तो कोई इधर उधर की बात भी नहीं है। तो इसलिए हर क्लास में यही करें, कोशिश किए जो प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करें। तो आज जो किया था, थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल लीजिए। जी उसी पे सर। कर लेते हैं, 6 पे लाइन है। हाँ सर। कुछ नया शुरू करने से पहले वही निकाल लेते हाँ सर, पेज नंबर। हैं। 6। अब देखिएगा, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि से ऊपर वाला पैराग्राफ। आज ये 4 लाइन पे ही 1 घंटा निकल गया राखी जी सवेरे। सर क्लास बहुत अच्छी चल रही है। मैं कभी कभी ना उसमें थोड़ा सा ज्वाइन होती हूँ, फिर मेरे को कुछ काम आ जाता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, तो हम्म। हो नहीं पाती, बट अच्छी चलती है सर। हाँ, नहीं, एक बात उस चिंतन में कल वाले में ये भी थी कि व्यवहार में चिड़चिड़ होके, दुखी होके मत करो। जो आपका काम है हाँ। ना, खुशी होके पूरी तरह इन्वॉल्व होके करो। करते हम्म। क्या करतापना रखोगे तो वो भी आनंद रहेगा, और आप कटे भी रहेंगे उस। करते वक्त पूरा इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अकर्ता भाव से किया तो बाहर वालों को लगेगा पूरा खुशी खुशी भी किया, और अंदर से हम अकर्ता भाव है, दोनों काम हो रहे हैं ना। बट सर ये बात थोड़े टाइम तक हम कर सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आया या कोई घर पे बीमार है, ऐसी हमारी कोई जरूरत पड़ी है वहां पे, कुछ एक जरूरी काम हो गया है। लेकिन आप आंटी ये वाला पढ़ते हैं जब तक सर आ रहे हैं। कहाँ अरहंतादि से के पढ़ना है। प्रयोजन सिद्धि मोक्ष मार्ग का 6 नंबर हाँ पेज ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना, ये वाला पढ़ती हूँ मैं। इसके ये हाँ अरहंतादि के प्रयोजन सिद्धि, इसके ऊपर हाँ, वाला पढ़ो। पैराग्राफ बोला ना सर। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। हम्म। क्या बोल रहे थे आप? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि ये जो चीज आप बोल रहे हैं ना कि खुशी खुशी से करो, ये ठीक है। अगर देखा मैंने कोई की घर पे तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 महीने भी सेवा करनी है कोई बात नहीं, नहीं भी हो रहा है तो। और कोई गेस्ट आ गया, जरूरी काम है, तो ठीक है वो पहले करते हैं, वो करते भी हैं ऐसे। हम पढ़ाई को ही साइड करते हैं सर, वो सारा काम तो हमारे जैसा होना है वैसे ही हम करते हैं। इसी को हम धर्म को ही ऊपर उठा के रख देते हैं कि चलो इसको तो ये आज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन सर अगर रोज हम अगर अपने लिए ऐसा सोचेंगे कि जो हो रहा है वैसा ठीक है, खुशी खुशी करते हैं, तब तो हम अपने लिए टाइम निकाल बिल्कुल भी नहीं पाएंगे सर। हम्म। इतने दिन बाद सर कल क्लास किया तो ऐसा लग रहा था बच्चों को कब मम्मी खत्म करेगी। हो गया मम्मी टाइम, हम बोले अभी बस मम्मी का अब ये टाइम है जो फिक्स है, अभी इधर कोई नहीं आएगा 8 से 9:30।
तो सर थोड़ा तो अपने लिए होना ही पड़ेगा, वरना तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, वो तो करना है, बट कह रहा हूं मैं, जब किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, किसी कभी को, कभी का ठीक है सर, रोज का नहीं चलता है फिर वो। जो भी है, जो भी अपना सिस्टम ऐसे बैठा है कि आकुलता कहीं ना हो। हाँ, वो बात एकदम सही है सर। बात यह है कि सिस्टम ऐसा बैठा है कि कोई कार्य अपने मन मुताबिक नहीं हो रहा, कहीं पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जहां पे थ्योरी नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल लगाओ, मेरा पॉइंट है कि आपको स्वाध्याय करना था, नहीं कर पाए तो दूसरे काम में उलझ गए, तो स्वाध्याय करने से जो फायदा आपको होना था, अब चैलेंज लीजिए कि मैं वो काम करते हुए भी स्वाध्याय से ज्यादा फायदा लूंगा। हम्म, तो जी ये सर। है एक प्रैक्टिकल, अपने को, हर एक को अपने तरीके से अपने फायदे का काम निकालना पड़ेगा। सामंजस्य बैठाते हुए, परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाते हुए एक अपना ही रास्ता निकालना पड़ेगा। सबको अपने 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 अपनी क्या कहेंगे, जितनी जितनी मिलनी है ना, संयोग वियोग पाप पुण्य सबको बराबर का ही है, हर एक को अपने अपना हिस्से का सब कुछ मिला हुआ, मिलेगा। मिला हम्म। मिला हुआ है। थोड़ा कम, कभी ज्यादा, कभी आपका, कभी आप होते हैं, कभी मेरा हो जाएगा, कभी मैं फ्री हो जाऊंगा, आप बिजी हो जाओगे। तो हर एक को अपने अपने टाइम पे, हर एक का अपना अपना संयोग वियोग अपने हिसाब से सबको अपने हिस्से का मिला हुआ है। कम ज्यादा किसी को, सभी के, और सभी अपने, एक देखे तो अपने हिसाब से पांच पापों में भी रहते हैं हम, ठीक है, और उदय भी आता है, उस वैसी परिस्थितियां भी है रहते हुए भी। बट चूंकि अब ज्ञान हो गया अभी, अब पढ़ लिए, थोड़ा बहुत सुन लिए, तो अब इसको किस तरह से लगाएं, ये अपने हाथ में, ये पुरुषार्थ अभी कर सकते। अब किसी भी परिस्थिति पे अन्य पे हम दोष नहीं डाल सकते। Right, तो हम्म। अब उस हिसाब से अपने को भी तैयार करें, है ना। हम्म। लेकिन अब छोड़ना नहीं है, चाहे कहीं पर भी करो, 1 घंटा अपने आप, 1 घंटा नहीं, जितनी देर भी, 10 मिनट भी हो, चिंतन जरूर चलना चाहिए, छोड़ना नहीं है। कल जैसे कल की क्लास हुई, उसके बाद मुझे बड़ा वो लगा, प्रियंका जी ने भी बोला कि ये देखो भूलते जा रहे हैं। सब भूल रहे हैं सर, सही में ऐसा लग रहा है भाई क्या था। मतलब जवाब दे रहे तो सोच रहे, नहीं तो हम फटाफट दे रहे थे सर गुणस्थान वाला में। करेक्ट, अभी आप तो। ऐसा लग रहा है सोचना पड़ रहा है भाई क्या था, इसके बाद याद नहीं आ रहा है। मतलब सही है कि नहीं, ऐसा हो रहा है सर। यस, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट जुड़े, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे तो कहीं ना कहीं एक, कोई ना कोई अच्छा ग्रंथ इनडायरेक्टली सुनने की कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं अपने आप रास्ता बनेगा। लेकिन कोई कंडीशनल मत करिए, कहीं ना कहीं स्वाध्याय चलता रहेगा। हाँ सर। क्लासेस में इतना ज्यादा वो, हर क्लासेस में इतना ज्यादा इंटरेक्शन होने, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, बट उतना नहीं होता है, तो वैसे ही होता है हर जगह। तो उसकी हम्म। चिंता मत करो, कोई रह जाए तो अलग से कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो पेज नंबर 6 पे देखो, पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने के बाद इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, पढ़ना, जिसके द्वारा कौन सा वाला सर? अब वे अनंताधिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि है, हाँ। उसके ऊपर अब वाले। वे हाँ, हाँ, अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं, हाँ। हम्म, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो हम्म। तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। नंबर 1, तो नंबर 1 क्या बताया, प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या होना चाहिए मेरा, सीधा, इसमें इसमें सीधा देखो, कि दुख सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो जिस कार्य से। परीक्षा मुख में पढ़ा था, हाँ। उसमें भी यही पढ़ा था कि हम्म। क्या है, कि सुखी होना है मतलब। हाँ, सुखी होना है, तो किस तरह से सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार, त्याग कर। तो यहाँ पर भी वही है, प्रयोजन क्या होना चाहिए मेरा, कि हम्म। सुख उत्पन्न। अब यहाँ सुख से मतलब क्या है ना, सुख से मतलब मेरा सुख, मेरा सुख, विषय हाँ। कषायों से जो सुख होता है टेम्पररी, वो वाला नहीं, जिसके द्वारा हम्म। सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन।
प्रयोजन की डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब पढ़िए आगे। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही वो अपना इस इष्ट है। हाँ, नंबर 1 तो मेरा प्रयोजन, मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम्म। हम्म, सुख, सुख तो सुख, सुख कब पर्टिकुलर समय पे मिलेगा, या हर हर समय हम सुखी रह सकते हैं। पर ऐसे तो हम हर समय ज्ञाता दृष्टा बनकर सुखी रह ही सकते हैं। और ऐसे सर पर्टिकुलर मतलब बोलेंगे तो जब जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी हम्म। तब जो सुख उत्पन्न होता है, जैसा हमने पढ़ा था, निश्चय से तो वैसे ही होगा, वही सुखी हुआ जीव। हाँ, लेकिन वो मिलने के लिए उससे पहले उसके रास्ते पे चलते चलते छोटे छोटे सुख के अनुभूति टाइप तो प्रयत्न करने हाँ। पड़ेंगे ना। हाँ, हाँ, करना एकदम से पड़ेगा। तो नहीं होगा। तो अभी हम्म। अभी जिस रास्ते पे वहां से वहां तक के मिलने के लिए कैसे करें। तो पहला बात तो प्रयोजन क्लियर हो गया, और जिसके द्वारा अब उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही इष्ट है। तो हम साधन या कार्य कौन सा करें जिससे वो प्रयोजन की सिद्धि हो, सुख प्राप्त हो, क्या करें। ये बोला, वो वही जो कार्य होगा जिससे सुख मिलेगा वो इष्ट है। पहले तो सुख प्राप्त करना वो प्रयोजन है, वो प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, प्रयोजन की पूर्णता कैसे हो, सुख मिले कैसे, वो साधन हमें इष्ट हो। हम्म। अन्य कोई भी साधन जो सुख प्राप्त करने में नहीं हो वो इष्ट नहीं है, यहाँ कह रहे वो इष्ट है। तो अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को क्या कहा है। पंच परमेष्टि। तो परम इष्ट, हम्म। इष्ट आ गए वो, इष्ट हो गए वो, इष्टों हाँ, में परम इष्ट है। हाँ। क्यों, वो मेरे को प्रयोजन की सिद्धि होती है उनसे मेरे। हम्म। तो इसलिए पंच परमेष्टि का स्वरूप उन्होंने इसमें बताया है। अभी आपको पता नहीं कितना आपने उसको ध्यान से पढ़ा या ध्यान में है। अनंत का स्वरूप, सिद्ध आचार्य उपाध्याय का स्वरूप, वो उनका स्वरूप जानने से वो मेरे सिद्ध की इष्टि में इष्ट इष्ट है। उनसे मेरे हम्म। इष्ट की सिद्धि होती है, इसलिए वो परमेष्टि जो है वो। हम्म। क्लियर हो रहा है स्टेप्स ऑर्डर वाइज। हाँ सर। तो तो हमारे पढ़िए। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। तो हमारे इस अवसर में मतलब, मतलब जो हमको प्रयोजन है ना उस मार्ग में चलने के अवसर में, हम्म जो हम सुख पाना चाह रहे हैं उसमें हमें जो इष्ट है, हम्म उस मार्ग में, उसके उस चलने के मार्ग में हम्म वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। हाँ, तो यहाँ पे पंच परमेष्टि को जानकर वो इष्ट हुए। इष्ट हो के किस अपेक्षा से, अब इष्ट में भी विशेष क्या है, वितरागता और विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन। तो सुख कैसे प्राप्त होगा, सुख कब प्राप्त होगा, जब वितरागता प्रकट होगी, है ना। हम्म। वितरागता कब प्रकट होती है। वितरागता तो ऐसे चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाती है। हाँ, और पूरी पूरी 13वें में, 12वें में। 12वें लास्ट में मतलब। क्षीण कषाय जब होता है तब वीतरागता प्रकट होती है। अब आपने 4 से शुरू किया, मतलब वीतरागता किस कर्म से संबंधित है। वितरागता चारित्र मूनि कर्म। चारित्र, और चारित्र से पहले क्या होता है। चारित्र से पहले हम्म ज्ञान, मतलब कैसे पूछ रहे हैं। तो चारित्र से पहले क्या प्राप्त होता है, चारित्र सीधा हो जाता है। समझ नहीं पाई सर क्वेश्चन। चारित्र पे कैसे चले गए एकदम आप। मतलब दर्शन मूनि कर्म जो होता है, हाँ, उसके बाद मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व के नाश होगा पहले, उसके बाद में चारित्र आएगा। पूर्व शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है धर्म की, पूर्णता हाँ, चारित्र से होती है। चारित्र से होगी। हाँ। इस अपेक्षा से तो शुरुआत सम्यक दर्शन से होगी। सम्यक दर्शन हाँ। के साथ अनंतानुबंधी गई तो वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र की शुरुआत होती है।
तो वीतरागता मतलब राग द्वेष रहित चौथे गुण से शुरुआत होता है, 12वें में जाके वीतरागता। अब वीतरागता होने के बाद क्या होता है? विशेष ज्ञान का होना। विशेष ज्ञान का होना। तो विशेष ज्ञान वीतरागता के बाद क्या होता है? विशेष ज्ञान मतलब मतलब जो भी ज्ञान है, जो केवल ज्ञान। मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक हो गया अभी। केवल ज्ञान। अच्छा, यहाँ पे केवल ज्ञान है, विशेष वितरागता ज्ञान के बाद नहीं। विशेष ज्ञान मतलब भाई अब ज्ञान। हाँ, वितरागता के बाद ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान हो गया ना। केवल ज्ञान हो गया, हाँ। नहीं सर, अगर चौथा गुणस्थान लेंगे तो उस अपेक्षा से जैसे जो मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसे हाँ, भी ले सकते हैं। वो वो भी है। और जब 13वां लेंगे हम्म। तब हम मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा से हाँ, विशेष ज्ञान हो लेकिन गया लेकिन हमारा। पहले हम पूर्णता को देखेंगे ना। हाँ। पहले लक्ष्य में पूर्णता लेंगे ना, उसके बाद रास्ते में आएंगे, शुरुआत देखेंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो 12वें में वीतरागता हुई। तो वीतरागता में कषायों का समाप्ति और मिथ्यात्व की समाप्ति के साथ कषाय की समाप्ति हो गई, और उसके बाद केवल ज्ञान हो गया। और वही प्रयोजन। प्रयोजन मतलब हम्म। कषायों का नाश हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और केवल ज्ञान के साथ साथ अनंत सुख प्राप्त होता है ना। हम्म। तो वो सुख वहां पे प्राप्ति हुई, तो प्रयोजन वहां पे हमारा, प्रयोजन की प्राप्त पूर्णता हुई, प्रयोजन में हो गया हमारा। तो अभी हम्म। वितरागता प्रकट होने से पहले तो वो कषायों की अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान में हो जाएगा। तो जैसे जैसे कषायों का अभाव होगा, चौथे पांचवे छठे सातवें में क्या होगा? कैसे, किसका उदय किसका अनुदय होगा? रिपीट कर दीजिए एक बार। उदय जैसे, जैसे चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अनुदय, हम्म। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन का उदय। करेक्ट। हम्म। पांचवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय, प्रत्याख्यान और संजुलन का हम्म। उदय। हम्म। वैसे छठे में स्वंजलन का उदय और बाकी तीनों का अनुदय। हम्म। और उसमें छठे में भी हमने देखा था वो संजुलन का मंद तीव्र तीव्रतम ऐसे रहेगा। नहीं, छठे में तीव्र, सातवें में मंद, मंदतर मंदतम। ऊपर कम मंदतम। होगा ना, कषायों हाँ का कम। तीव्रता हाँ कम। कम। हाँ। हाँ कम तो हुआ। ये इस अपेक्षा से, तो जितना जितना कषाय कम हो रही, उतना उतना सुख की प्राप्ति हो रही है ना। हम्म। तो हम्म। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से हो रही है अनंतानुबंधी के जाने से, और पूर्णता वीतरागता और केवल ज्ञान के साथ हो रही है, ठीक है। और वही हाँ। प्रयोजन, मतलब प्रयोजन की प्राप्त, प्रयोजन तो है सुख प्राप्त करना, और सुख प्राप्ति के लिए परम इष्ट जो भी उसको प्राप्त करने में वो परम इष्ट है, तो परमेष्ठ ही परम इष्ट हो गए। अब वो दशा कब आती है? जब 12वां गुणस्थान होता है, 13वां होता है, तब सिद्धि की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति या सिद्धि होती है ना। ये हो गया। अब क्योंकि क्यों? क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। अभी क्या होता है? उसके द्वारा मतलब जब ये वितरागता प्राप्त हुई है, निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। प्रयोजन क्या था? मतलब सुख पाना है। सुख पाना। तो अब यहाँ पे आकुल। शुरू हो गया कि उसके द्वारा जो वीतरागता विशेष ज्ञान हुआ, उसके साथ निराकुल, ये सुख कैसा है? आकुलता रहित। यहाँ पे पूरा 100% आकुलता गई, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ सच्चा सुख है ना। तो इंद्रिय सुख नहीं है, सच्चा सुख इसलिए कहा। तो सामान्य से सुख दुख जो कहते हैं वो इंद्रियों की अपेक्षा से, ठीक है, और प्राप्त होती है। और पढ़िए। और और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। दुख मतलब दुख क्या है? आकुलता रूप। या हाँ। आकुलता क्या है? दुख रूप है। और दुख हो हाँ। रहा है, इसका मतलब आकुलता है। हम्म। दुख है तो आकुलता है, या आकुलता है रू आकुलता है तो वो दुख रूप ही है। दोनों आपस में, ठीक है। सो अब आकुलता है तो अब हम लगाएंगे। सो चौथा गुण स्थान होने पे तो सम्यक दर्शन होगा, अतीन्द्रिय आनंद होगा। तो अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब उस उतने सुख की प्राप्ति करें, वो तो पहला लक्ष्य होना चाहिए ना।
पूर्ण लक्ष्य हम्म। क्लियर हो गया, पहला लक्ष्य, पहली सीढ़ी तो वो है। फाइनल लक्ष्य को रख के, लॉन्ग गोल, फाइनल गोल को रख के अब छोटे छोटे गोल्स, लक्ष्य क्या है? पहले इतना सुख तो हो कि अनंतानुबंधी के जाए। अभावपूर्वक जो सुख है वो तो मिले। वो तो तो मिले, तो हाँ। अभी क्या करें? उतना मिलने के लिए क्या करें? पहले वो स्टेप आनी चाहिए ना। तो वो आने के लिए अभी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। हम्म। हमें आकुलता किस चीज की? यही एक्सरसाइज दिया था आज। आप पूरे दिन में ये देखो कि आपको आकुलता हो रही है, जानो कब आकुलता हो। एक्सेप्ट करो कि ये इस कारण से मुझे आकुलता हो रही। एक्सेप्ट करो पहले। पूरे दिन में, जैसे कल मिलते हैं, तो पूरे दिन में कब कब होती है, बाद में आप नोट करके रखना या कहीं ध्यान में रखना सर आकुलता। मुझे सर एक क्या होता है सर, मेरे को ऐसे रहता है ना, जो घर का काम है ना वो हम्म। फटाफट खत्म हो जाए तो मैं कुछ मेरा करने बैठूं। वो नहीं होता ना, खाना खाने नहीं आए, वो नहीं आए, तो मेरे को बड़ी आकुलता रहती है, भाई अभी तक नहीं आए। 12:30 हो गए, 1 हो गए, 1:30 हो गए। तो वो सर फिर हमको वैसे वो फ्री टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें सर मेरे को बड़ी आकुलता होती है सर। और भी मैं कुछ भी करूं मेरे को नहीं होती है, बट मेरे को लगता है कि इसमें इसके बाद मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। हम्म। और ये अगर लेट आए तो मेरा वो भी चला जाएगा। तो मेरे को इसकी बड़ी आकुलता होती है कि ये हम्म। कब काम सलटे या तो मैं कभी जाऊं यहाँ से। हाँ। तो ये चीज तो होती है सर मेरे साथ तो में लगभग। पॉइंट ये है कि हमें आकुलता दुख रूप है, तो पहले आकुलता कब कब हो रही है ये पहचाने ना। पहले तो मतलब अभी क्या सर, ये वाली जो आकुलता हुई इसको अभी क्या समझे? सुनिए सुनिए, पहले देखिएगा। पहले तो जब भी दुख हो रहा है तो आकुलता के कारण हो रहा होगा, या आकुलता हो रही तो कब हो रही। ये सारा कार्य अपने लिए है, बाहर किसी के लिए। आकुलता हो रही है तो ऑब्जर्व कर, ये आकुलता हुई, यस हुई। कारण ढूंढे, इसका कारण क्या था, कारण भी लिखा। तो फिर क्या मैंने उस आकुलता को, या वो आकुलता दूर कैसे, ठीक, आपको पता चलेगा ना। एक आकुलता हुई थी, कारण ये था, वो कारण समाप्त हो गया तो आकुलता भी समाप्त हो गई। अब वो आकुलता 2 समय की थी, 4 समय की थी, 1 घंटे तक चली, 6 घंटे चली, एक दिन चली, 12, किसी की शादी वगैरह करनी है तो जब तक शादी नहीं होगी तब तक आकुलता बनी रहेगी पीछे के माइंड में। तो ऐसी आकुलताएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी है उसको नोट कर। सो क्या होगा, स्पेसिफाई हो जाएंगी कि अच्छा, आप ये आकुलता नहीं है तब सामान्य रूप है आप। हम्म। अब कोई आकुलता नहीं है आपको, हाँ। अब आकुलता नहीं है, तो मतलब आकुलता किस कारण, आकुलता नहीं हो रही तब तो कुछ नहीं करना हम्म। है ना। तो आकुलता किस कारण से हो रही है, तो वो कारण ढूंढा, पहले एक्सेप्ट किया कि आकुलता हो रही है, किस कारण से हुआ, और आकुलता दूर हुई कि नहीं हुई, दूर हुई तो कैसे दूर हुई, अपने लिए, है ना। तो आकुलता दूर हुई तो एक ऐसे बना के निकालेंगे कि क्या है, पूरे दिन में कब कब ये आकुलता हुई है। तो अब उस आकुलता को दूर कैसे करें, आगे क्वेश्चन आएगा फिर। क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, किसके द्वारा, हमें जो हमारा प्रयोजन है वीतरागता प्राप्त करना है, तो हमारे लक्ष्य पे धीरे धीरे। अब कब कब परिणाम आकुलता पूर्वक हो रहे हैं, या कब, आगे इसमें है संक्लेश और विशुद्ध परिणाम भी है, तो कब परिणाम संक्लेश हो रहे हैं, कब विशुद्ध हो रहे हैं। मतलब हम्म। अपने परिणामों को हम देखना सीख रहे हैं धीरे धीरे, परिणामों में कोई हेर फेर नहीं कर रहे, हम्म। होते हुए परिणामों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने के बाद देखते हैं उसके बाद क्या, क्या हम उसको कैसे कम हो वो देखेंगे, या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो आकुलता हो रही है तो आकुलता दुख रूप है, दुख लगेगा, हम्म। दूर करना चाहेगा फिर आकुलता। तो आकुलता कषायों की अपेक्षा से है, हम्म। कषायों में तो कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कुछ करें। कर नहीं सकते। तो कषाय कुछ बस नहीं कर। उसको जानना है कि मुझे इस समय आकुलता हुई। हाँ, तो होते आकुलता हुए को देखना है। आकुलता हुई, तो आकुलता होने से आकुलता जीव को हुई, मुझे हुई, हम्म। हम्म। आकुलता मुझे हुई, तो मेरे हम्म। परिणाम आकुलता रूप हुए। तो मेरी परिणति परिणाम ऐसे हुए, तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूं अभी के, है ना। हम्म। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो उसका कारण क्या है, पुराने कर्म का उदय, है ना। तो हम्म। उससे हटे,
जानते हुए हटे कि परिणाम हो रहा है, आकुलता पूर्वक परिणाम हो रहा है, और इसका निमित्त कारण, अंतरंग निमित्त कारण है कर्म का उदय। कर्म हम्म। का उदय मेरे कर्म का उदय, हम्म। और बाह्य निमित्त हुआ सामने कोई और चेतन अचेतन पदार्थ। बोलिए, हम्म। का अंतरंग निमित्त जैसे ही पता चला कि मेरे कर्म का उदय, वो कर्म किसने किए? मैंने ही की। अब सामने वाले पे आप दोष कैसे दोगे? नहीं दे सकते। तो फिर इमिडिएटली वहां पे उसके कारण जो आकुलता हो रही है वो कम होगी कि नहीं होगी? सर ये आकुलता बोलेंगे कि संश्लेष परिणाम हुए उस पे आएगा? जैसे आकुलता तो हमें ऐसे ही कोई भी बात पे हो जाती है, आकुलता बट का जो मतलब ही क्लेश की परिणाम जो होता है ना एक दूसरे के प्रति, संश्लेष हो गया वो। संश्लेष परिणाम आकुलता रूपी है। तो हाँ संश्लेष नहीं। रूपी परिणामों में आकुलता का घटना बढ़ना हुआ, दैट्स ऑल। अच्छा। परिणाम तो संश्लेषी है या विशुद्धि है, ओनली कंपैरिजन है। जब तक शुद्ध नहीं होते हैं तब तक कम ज्यादा हो रहे हैं, तो एक दूसरे की अपेक्षा। हम्म। पहले थोड़े से संश्लेष थे, अब थोड़ी सी अकुलता कम हुई तो विशुद्धि परिणाम हो गए। हम्म। अब स्वाध्याय करने से पहले विषय बाह्य संसार में था, तो उस वक्त संश्लेष परिणाम कहेंगे, क्योंकि उसके बाद स्वाध्याय करते वक्त परिणाम थोड़े से विशुद्ध हो गए, आकुलता कम हुई तो विशुद्ध परिणाम। अब जैसे ये खत्म हुआ थोड़ा सा, फिर विषय कषाय में लगे तो वहां पे आकुलता अपने आप हुई। विचार आए, विकार आए, है ना, तो विकल्प आए, हम्म। तो वहां पे आकुलता आई, तो वहां पे संश्लेष परिणाम हो गए। हम्म। तो आकुलता हो रही है मतलब दुख हो रहा है, कुछ करने की इच्छा है, विकल्प आ रहे हैं, लेकिन विकल्पों के साथ आकुलता कितनी हो रही है, परिणाम दुख रूप कितने हो रहे हैं, है ना। तो वहां पे जैसे ही दृष्टि गई, वहां पे एनालिसिस हुआ। एनालिसिस हुआ, क्या हम्म। एनालिसिस हुआ? कि जो अंतरंग निमित्त है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता मैं, वो तो हम्म। उदय आना ही है। बाह्य निमित्त पर है, उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता मैं। हम्म। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने ज्ञायक स्वभाव जो है उसमें चेंज करने के लिए कुछ है नहीं। हम्म। जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है, वो जो त्रिकाल है उसमें चेंज करने लायक कुछ है नहीं। हम्म। बाहर ज्ञेय को चेंज कर नहीं सकते। हम्म। और निमित्त, अंतरंग निमित्त है, वो भी जान रहे हैं, उसको भी हम कर्मों को भी कुछ चेंज कर नहीं सकते। चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जाना तो परिणाम अपने आप कम आकुलता रूप हुए, थोड़ी सी आकुलता कम हुई। किसको दोष दो? हम्म। अपने आप को ही। अब अपने आप को भी दोष न देके, ये तो परिणाम हो रहे हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। क्रोध भी आया, क्रोध भी आएगा, क्योंकि पुराने कर्म का उदय निमित्त बन रहा है। अंतरंग मेरे कर्म का उदय और सामने कोई निमित्त बन रहा है, किसी के कारण क्रोध आया, आकुलता हुई। अब हम्म। ऐसी परिस्थिति में, अब मैंने क्या है, मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान में मैंने सारी चीजें देख ली। हम्म। ज्ञाता दृष्टा बने रहो और ज्ञाता जो हो दृष्टा बन है गए। सो है। ज्ञाता दृष्टा बने रहो ठीक सर, है। जो है सो है उसे स्वीकार करो। नहीं, है जो है सो है, नहीं क्या है? ये आकुलता ही है। हर बात की आकुलता अपन करेंगे, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। आकुलता को इस तरह से एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, कि कहाँ हाँ से क्या मतलब हो हाँ, रहा है। तब करो। अंतरंग में तो जो जो कर्मों के उदय हो रहे हैं, अंतरंग जो में तो होगी, कसाई अंतरंग उत्पन्न में हो तो रही है होगी। वो कर्म मैंने किए हैं पहले, हम्म। वो हाँ, अभी अंतरंग में होगी। उदय में आ रहे हैं। हम्म। और हाँ। बाहर जैसे निमित्त होने हैं, जो भी गेय बनने हैं, वो भी उस रूप ही बनने थे। हम्म। ऐसी तो समता भाव रखो। भी आने थे, हम्म। उनका निमित्त होना था, मतलब मेरे भाव के साथ उनका निमित्त होना था, हम्म। हम्म। या फिर उनका समता भाव पे आ जाओ। बोलना हुआ, उनका कुछ बोलना हुआ और मुझे गुस्सा आना हुआ, हम्म। तो वो निमित्त दूसरा उस समय वैसा आना था हम्म। और मेरे भाव ऐसे होने थे। तो करेक्ट। ये भी होना था और अंदर गुस्सा भी आना था, मतलब दोनों चीज ही होने ही थे। हाँ। तो इसमें मैं अपने आप को कैसे मतलब समझाऊं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब। हाँ, तो शुरू में तो लगेगा, बट बाद में अपने आप ये जो परिणाम है अपने आप विशुद्ध की ओर बढ़ेंगे। वस्तु स्वरूप को जानने से पहले तो जाना, हम्म। ये हो रहा, एनालिसिस हो गई। अब एनालिसिस होने के बाद इसका फल ये होगा कि किसी में कुछ करने की इच्छा नहीं होगी अभी।
कर्म के उदय में जब पता चला कि कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता, पर में कुछ नहीं कर सकता, ज्ञायक स्वभाव में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ज्ञान दर्शन से देखने वाला हूं, देख लिया बस, अपने आप परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी। हाँ जी। तो हम्म परिणामों में विशुद्धि आई तो विशुद्धि आई तो आकुलता कम हुई, आकुलता कम हुई तो दुख रूप कम हुआ, तो सुख का एक वेदन होना शुरू होगा। सुख हम्म तो का विशुद्धि और वेदन। समता भाव एक ही है क्या? हाँ। विशुद्धि और समता भाव एक ही हुआ कि नहीं? नहीं, विशुद्धि तो परिणामों में जो कुछ कुछ अच्छा, विशुद्धि हुई, विशुद्धि होगी। कषायों की मंदता के कारण थोड़ी सी आकुलता कम हुई है, विशुद्धि हुई कहेंगे। वो हाँ। हम्म प्रति समय घट बढ़ रही हैं, वो हमारे हाथ में नहीं हो रहा है, अपने आप होगा। लेकिन अभी शुरू में कहने में भी आएगा, एनालिसिस होगा। जब एनालिसिस होगा, ज्ञान में कौन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर रहा है, मैं अपने ज्ञान से देखा। तो जैसे जैसे ये एनालिसिस की आदत बढ़ती जाएगी, परिणाम विशुद्ध होते जाएंगे अपने आप। तो परिणाम विशुद्ध हो गए। समता रखने से ही होगा ना? समता, अभी तो अपने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा वस्तु स्वरूप समझने का। पुरुषार्थ भी तो उसी का करें, पुरुषार्थ भी तो उसी का करेंगे। नहीं, समता समता भाव तो आगे आएगा, लेकिन अभी जो पूरी प्रोसेस है उसको समझ रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं, मतलब वो सर, ठीक है। इनका ऐसा बोलना हो रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसे हम बोलते हैं ना समभाव में रहना। मतलब सिर्फ जब हम कोई भी हाँ। वस्तु, कोई भी चीज हुआ उसको अगर हम वस्तु स्थिति से जानते हैं तो एक तरह से हमें समता आती है ना मन में। नहीं तो हमें क्या होगा, अगर हम इतना चिंतन करेंगे कि मेरे तो कर्मों का आकुल नहीं उदय बढ़ेगी। था और बाहर ऐसा निमित्त आना था, तो मेरे को सामने वाले पे ना गुस्सा नहीं आएगा, वैसे भाव मेरे नहीं होंगे, तो वो एक तरह से मेरे ख्याल से आंटी वैसे बोल रही होगी। वो हम समता वर्ड कह लो, लेकिन अब जब तो यहाँ हमारा सर, जब कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती है कि सामने वाला रुकने को तैयार नहीं, तब तो फिर ये कहना पड़ता है, भैया मेरे में शक्ति नहीं है बहस करने की, मैं तुम्हारे चुपचाप बैठी, तुम्हें जो बोलना हो बोलो। तो जो वो उस वक्त जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे होंगे, आप तो सोच तो होंगे, नहीं तो सोचो अपने तो जो भी परिणाम होंगे आपको उस वक्त, तो कर्म के उदय के अनुसार जो परिणाम होंगे, आप चाहकर नहीं कर सकते कि क्रोध करो या चुप रहो। वो हाँ, तो चुप उस रहेंगे वक्त, तो विशुद्धि बढ़ेगी, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ेगी, चुप रहेंगे। अंदर आकुलता ही नहीं करना, अपने को बैठ जाना चुपचाप। नहीं नहीं, आकुलता ही नहीं करेंगे। विशुद्धि विशुद्धि, अगर ज्ञान अज्ञानता कम होगी, ज्ञान होगा तो विशुद्धि होगी, तो अपने आप परिणामों में आकुलता कम होगी, कषाय हाँ, मंद आकुलता ही होगी। तो। कषाय मंद करेंगे बोल के नहीं होगा, ज्ञान में ऐसा नहीं। पूरा समझेंगे कहाँ पे किसका चल रहा है, तो कषायें अपने आप मंद होंगी, आकुलता कम होगी। तो वो जो आकुलता कम हो के, आकुलता का कम होना ही दुख का कम होना है, और सुख की प्राप्ति या शुरुआत या वेदन, जितना भी थोड़ा सा दुख का नहीं होना ही सुख रूप है ना। सो वो हम्म इस तरह से वो शुरुआत वहां से होगी। अभी वो सच्चा नहीं है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे करना पड़ेगा ना, एक दिन सडनली तो नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन, पुरुषार्थ नहीं, करना समय पड़ेगा, लगना तो पुरुषार्थ बहुत कठिन। ज्ञान के साथ करना पड़ेगा। अज्ञानता क्या है? मिटेगी, तत्वों के प्रति ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान के साथ हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, तो श्रद्धा के साथ परिणाम भी दृढ़ होंगे, परिणाम भी वैसे ही, विशुद्धि बढ़ेगी परिणामों में। क्रोध हो या न हो, वो मेरे बस में नहीं है। सामने निमित्त आया, अंतरंग अंतरंग कर्म का उदय आया, तो क्रोध करोगे ही अभी। उस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना सर, जैसे आपने पहले बताया था हाँ कि हमारी भूमिका क्या है, कि हम मिथ्यात्वी है और हाँ। अनंतानुबंधी कषाय के साथ में है, तो उस रूप तो हमें होगा ही ना, कषाय का उदय आएगा ही सर। लेकिन कहने में आएगा कि अब कहने में आएगा कि थोड़ा सा संभल के चलो, समता भाव रखो, लेकिन जहां यथा योग्य आपको बाहर में व्यवहार में करना है, वो तो होगा ही होगा। होगा ही होगा, हाँ। तो उसकी चिंता नहीं करे, हमें तो अपने अपनी विशुद्धि देखनी है, अपनी विशुद्धि और अपना ज्ञान। तो पर में कुछ करना नहीं है, कर्म का उदय आएगा तो परिणाम भी वैसे होंगे, ज्ञायक स्वभाव में कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है, मेरा जो स्वभाव है कौन सा, जानने देखने का, मैंने देख। जानने हम्म देखने का, मैं अपने उसको जानूं और देखूं, होते हुए क्रोध को देखूं, अपने होते हुए क्रोध को देखूं। देख सकते हैं क्या? हाँ सर। क्रोध करने नहीं बोला, न क्रोध रखने बोला, कम करने बोला। हम्म
क्रोध होगा तो होगा, राग होगा तो होगा, द्वेष होगा तो होगा। तो जो होता है उसको होते हुए को देखना, तो देखने मतलब वाला। सर, हम जैसे गेहूं को देखते हैं ना, हम्म। हम क्रोध को क्या करते हैं कि मिक्स कर देते हैं कि ये मैंने किया। तो वही तो। मतलब उसको अपने को अपने से भिन्न जानना है, उसको भी गेय रूप में ही जानना है कि ये इस हम्म। समय होना था, मैं बस इसको जान रही हूँ, है ना सर? यस यस, ये पुरुषार्थ अभी करना। इस हम्म। पुरुषार्थ को, इसलिए तो वो जो गुण वाला चार्ट बनाया था उसमें हर गुण का कार्य पता चलेगा तो भेद करके बता पाएंगे। हम्म। हम गुणों का कार्य को समझेंगे। दर्शन ज्ञान वीर्य का स्वभाव रूप है, क्षोभशम रूप है। मोहन ये कर्म में या तो मिथ्यात्व है या अचारित्र है, या तो है या नहीं है। उसमें क्षोभशम नहीं है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। हम्म। और कषायों का, कषाय किस लिए होती है, उस वक्त स्वभाव कहाँ होता है ना। तो स्वभाव तो मेरा प्रति समय, स्वभाव मतलब प्रति समय जानना देखना हो रहा है। हम्म। भाव का मतलब क्या जो प्रति समय मेरे साथ है। है तो काम कर रहा है ना वो। हाँ, काम तो कर ही काम रहा कर है। रहा है तो पता चल रहा है कि वो काम कर रहा है, तो काम में करते हुए ज्ञान को देखना पड़ेगा ना कि मैं जानने देखने वाला हूँ। हाँ। मैं जान रहा हूँ देख रहा हूँ, लेकिन मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा नहीं जान रहा हूँ मैं। तो अब इसको हम्म। प्रैक्टिकली, ये सुन लिया होगा आपने कई बार, मैडम ने भी बोला सुन लिया। अब उसको देखना है, उसको प्रैक्टिकली करना है। तो करेंगे कब, कोशिश करेंगे तब होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी ना कभी कोशिश करेंगे तो होगा ना। हाँ, होगा। 5 साल में इस चीज को कोशिश करी तो इतना तो जाना ना आज। हम्म। ऐसे ही अब 5 साल में तो जो प्रोग्रेस हुई वो तो स्लो स्लो हुई, क्योंकि 5 साल में पहले नहीं पता था। अब तो पूरा पता हो गया ना, अब तो प्रोग्रेस फास्ट होगी, हम्म। क्योंकि पात्रता भी है, ज्ञान भी है। अब हम्म। अप्लाई करना है, अप्लाई करोगे तो जल्दी होगी, है ना। हम्म। पुरुषार्थ तो ये क्या करना है, पुरुषार्थ इसी में करना है क्या, कि मैं कैसे भिन्न हूं, भेद विज्ञान वाला पुरुषार्थ करना है। तो भेद भेद विज्ञान। विज्ञान में क्या है, सिर्फ अलग अलग करके देखना है, जो हो रहा है उसको कुछ नहीं करना हम्म। है ना। सो अब भेद विज्ञान ज्ञान का कैसे यूज करना है, तो आप परीक्षा मुख में किया था ना ये। मैं आत्मा, मेरा ज्ञान, ज्ञान से मेरा हम्म। जानने देखने रूप कार्य हो रहा है। हम्म। कार्य हो रहा है तो मेरे सामने जो भी गे आ रहा है उसको क्या कर रहा हूं मैं, जान रहा हूँ। देख जान रहा रहे हूँ, हैं। देख रहा हूँ। अभी अभी यहीं तक हाँ। रुकना। जानने के बाद जो कार्य होता है मिथ्यात्व राग द्वेष का, वो अलग। हम्म। अभी सिर्फ सिर्फ जैसे ही गे मेरे सामने आया कोई भी, हम्म। ये किसके ज्ञान में आया, मेरे मेरे ज्ञान में आया। मेरे मेरे ही ज्ञान। तो मेरा ज्ञान, ज्ञान काम करता हुआ है, प्रति समय गे बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। तो है। यहाँ पे अ, जो क्रिया हो रही है जानने रूप, तीन हम्म। चीजें ना, आत्मा ज्ञान और जानने रूप क्रिया। हम्म। ये तीन चीजें हो रही हैं और सामने एक गे है। आत्मा अब तक गे जानने को ज्ञान। मुख्यता दे रहे थे, महिमा आ रही थी। अब गे को जानने वाला मैं हूं, जानने की क्रिया मेरी हुई, मेरी मेरी सिद्ध, एक तो वहां पे मेरी सिद्धि हुई कि मैं आत्मा हूं, हम्म। जानने वाला हूं। और मैं हम्म। हाँ। जान रहा हूं अभी। और ये गे को थैंक यू किया कि इस गे के कारण मुझे पता चला मैं जानने वाला हूं। हम्म। हम्म। कोई ना कोई गे मेरे ज्ञान का गे बनेगा। हम्म। ध्यान लगे कि अरे गे है तो गे की मुख्यता नहीं है, जानने वाला मैं हूं, मेरा स्वभाव है। मैं हूँ। हाँ, कोई भी गे मेरी आओ मैं मुख्यता जान है। रहा हूं। लेकिन अभी क्योंकि गे की महिमा थी तो गे को देख के याद आया कि अरे मैं जानने वाला हूं। हम्म। तो जो भी गे बना उससे मैंने जाना कि मैं जानने वाला हूं। एक तो ये भी पता कि तो जानने वाला कौन है, मैं हूं। वो कैसा है, जानने वाला जो है वो किस किस गुण का कार्य हो रहा है। ज्ञान गुण का। तो ज्ञान गुण तो त्रिकाल एक जैसा रहता है। हम्म। लेकिन जानने दिखने की क्रिया प्रति समय हो रही है पर्याय रूप मति शुद्ध ज्ञान में। बदल रही हम्म। पर्याय। तो मति श्रुत ज्ञान प्रति समय बदल रहा है। क्या हम्म। जान रहे हो बदल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, हम्म। पर्याय बदल रही है, लेकिन ज्ञान तो इतने, ज्ञान गुण तो वही है ना। हाँ, ज्ञान गुण वही है। और ज्ञान जैसे अनंत गुणों को धारण करने वाला कौन है, मैं आत्मा। मैं। मैं आत्मा। हम्म। तो मैं आत्मा मतलब मैं हूं ना, मेरी सिद्धि हुई कि नहीं हुई।
हाँ हुई ना हुई सर। ना। आत्मा की भी सिद्धि हुई, ज्ञान गुण की भी सिद्धि हुई, अपने स्वभाव की भी सिद्धि हुई। हम्म। हम्म। अब जब अपने स्वभाव की सिद्धि हुई, अब जो ज्ञेय था, ज्ञेय के निमित्त से जो मेरे विकारी भाव हुए, राग द्वेष, हम्म। वो हुए, वो उसको मैंने भिन्न देखा अपने से। वो तो हो जाएगा ना, बिल्कुल बराबर है। क्यों देखा? क्योंकि पहले मेरे को स्वभाव पता चल गया, मेरा जानने देखना मैंने अलग कर लिया अपने को। अब हम्म। जो राग द्वेष हो रहा है उसको देख रहा हूँ, हम्म। होते हुए को देख रहा हूँ या होने के बाद देख रहा हूँ, या कभी एनालिसिस कर रहा हूँ बैठ के पूरे दिन का। शुरू शुरू में जो हुआ उसको देखना पड़ेगा समय निकाल के, हम्म। है ना। तो जो राग द्वेष हो रहा है या जो आकुलता उस कारण से हो रही है, वो मुझे पकड़ में आ रही है, ये आकुलता क्यों हो रही, तो इसलिए ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसके पीछे सारी इतनी प्रोसेस निकल के आएंगी। हम्म। एनालिसिस ऐसे होगी, लेकिन क्या करना है आपको? आकुलता ढूंढनी है, आकुलता किस कारण से हो रही है, उसको एनालिसिस करेंगे। हम्म। तो पूरे अपने सब मेरे मेरे ज्ञान में हो गया ना कि मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, जानना देखना ज्ञान गुण का काम है। और ये बदलते रहते हैं। ये में जैसे ही मेरी इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई, जो राग द्वेष हम्म। नजर आया, हम्म। तो जैसे ही आपने कहा ना मिक्स कर रहे हैं, कहाँ पे मिक्स कर रहे हैं? अब देखो, जैसे ही आपके गे आया सामने, तो गे तो गे है, वस्तु है, उसमें मेरा राग द्वेष आते ही राग द्वेष मेरे पकड़ में आ रहा। क्या राग द्वेष हुआ? तो मुझे अच्छी लग रही कोई चीज। अब देख लो हम्म। आपको कौन कौन सी चीज अच्छी लगती है, और कौन कौन सी चीज अनिष्ट लगती है आपको, जो दूर करना चाहते हो। ये तो वेदन में आता है ना, हमारे ज्ञान में आता है ना। तो पकड़ो हाँ। ज्ञान से। तो जो पकड़ रहा है वो ज्ञान है, और जिसको पकड़ रहा है वो ज्ञेय पदार्थ है, अपने राग द्वेष को पकड़ रहा है। हम्म। तो मेरे ज्ञान में सारा काम हो रहा है, उसको मैं जान पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, ये पॉइंट था। जान तो पा ही रहा हूँ सर। तो अब ऐसे जानते जब। जानकर अभी अलग करना है, मतलब कार्य ये है कि मैं कौन और वो जो पर है सारे, हम्म। उनको अलग जानना है मतलब। वो तो अलग है ही, वो तो अलग है ही, अपन मतलब उनको। अपने ज्ञान में उनको अलग हाँ। जानना अभी है। इतना हाँ। ज्ञान हो जाए। तो और अपने वे अपने राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं उनको भी जानना है। हम्म। जान के ये इनसे मैं, ये विभाव है, मेरे विकार है, और इनको जानने का मेरा काम स्वभाव रूप हो रहा है। देर सर का नाश तो हो क्या हम्म। प्रति समय मैं जान रहा हूँ क्या? गया। हाँ सर, प्रति समय ही जा रहा हूँ। जान नहीं रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ, तो अपने जान रहा हूँ ऐसा देखना है हम्म। प्रति समय। तो ये यही तो भेद विज्ञान हुआ। और ये भेद विज्ञान करने से आकुलता कम होगी, आकुलता कम होने से दुख कम होगा, तो सुख की प्राप्ति होगी। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है ना अभी। हम्म। अब मेरे बोलने से नहीं, आप जब कल देखोगे, कल पहले पता करोगे आकुलता क्या क्या हो रही है, उसको ऑब्जर्व करोगे, अपने सारे गुणों को देखोगे, तो 2-4 दिन में थोड़े आपको प्रैक्टिस होगी कि कहाँ हम्म। हार है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। एकदम से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। हम्म। तो यहाँ पे सारा दुख का वेदन होता है, सुख का वेदन होता है। राग द्वेष हाँ। पकड़ में आते हैं अपने, हम्म। राग द्वेष पकड़ में आते हैं ना। हाँ सर, आते हैं। कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो क्रोध हो रहा है, तो पता चल रहा है ना। और कोई चीज हम्म। अच्छी लग रही तो चाहते हैं ना। हाँ सर। राग द्वेष अपने पकड़ में आते हैं। अच्छी लग रही तो वो लोभ हो रहा है। हाँ, तो कषाय पकड़ में आ रही है ना। हाँ, आ रही है सर। हम्म। हम्म। तो होती भी कषाय को हम देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो अपना स्वभाव नजर आ रहा है। हाँ। स्वभाव नजर आ रहा है तो आत्मा की सिद्धि हो रही है। हम्म। मैं आत्म तत्व हूं, इसकी सिद्धि हो रही है। मैं हूं, मैं हूं। हम्म। तो यही तो करना है बस। मैं हूं, ये मैं हूं, ये जो जानने वाला ये मैं हूं। ज्ञान में आ गया तो बाद में धीरे धीरे अनुभव में भी आएगा। लेकिन ज्ञान में आना चाहिए ना पहले, क्या है वस्तु स्वरूप। हम्म। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म। तो प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्ति। सुख क्या है? आकुलता का नहीं होना ही सुख है, और निराकुल होना ही सुख है। तो अब अपनी दशा में
एकदम निराकुल नहीं होते हैं, तो आकुलता निराकुलता की जो घटबढ़ हो रही उसको पकड़े। हम्म। उसको पकड़ने से धीरे 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 हमें समझ में आ रहा है, ज्ञान में आएगा, तो ज्ञान में होगा तो आकुलता अपने आप कम होगी। वस्तु स्वरूप जानेंगे, ज्ञान में जानेंगे, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये कर्म के उदय से क्रोध आ रहे हैं, तो वो क्रोध का होना भी रुक जाएगा। कुसुमलता जी बोल रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, अब चुपचाप बैठना चाहिए नहीं, आपको। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ, नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है क्रोध आए तो मतलब भैया अपन यदि अपनी गलती हो तो उसको या तो निराकरण करो या सुनते रहो, तो सामने वाला थोड़ी देर बाद तो चुप हो जाएगा ना। वो तो मतलब ये हो गया, मतलब संसार वाली बातें हो गई कि हम उसको सलटा रहे हैं। यहाँ पे भेद विज्ञान की इसी बात को तो चल रही है कि समता हमें। भाव रखेंगे, अपने अपने आकुलता ही कम हो जाएगी तो अपनी आत्मा को तो क्लेश कम होगा ना थोड़ा सा। फिर देखिए, अपन भी आकुलता ही करेंगे साथ साथ में, तो क्या होगा फिर वो। जिस वक्त प्रैक्टिकल जैसा में तो यही जैसा, करना पड़ेगा ना सर। देखो करना कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं में पड़ेगा, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल हाँ, फिर कुछ भी मत करो, वही तो कह रही, करना कुछ नहीं पड़ेगा फिर, या तो नहीं करना, शांत रहो, करना कुछ भी समता भाव रखो। नहीं। पर में कुछ नहीं करना है, अपने हाँ, पुरुष। तो उनको अपन अपन कुछ नहीं कर सकते, पर अपना तो अपन सही रहेंगे ना। हाँ, वेद विज्ञान यही तो है। हाँ, हाँ, लेकिन उनमें ये अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो बोलेंगे तो बोलेंगे ही, नहीं थोड़ी बट, देर करके हो हाँ, जाएंगे। तो आपको जितने भी अभी हो रही, आपको किसी के बोलने से, सामने वाले से कोई आप परेशान हो रहे हो क्या, कोई है क्या जिस। कोई नहीं होता है, कोई परेशान नहीं करता, वो नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ, मैं तो आपको, नहीं, मुझे कोई इसलिए परेशान नहीं इसलिए करता है। मैं चाह रहा हूं कि हम अपने एक्चुअल वाले लिखें, हाँ, जो है वो लिखे, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करें। आपको किस चीज से आकुलता हो रही है आप निकालो उसको, फिर देखते हैं उसको। अगर डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस करिए, फिर देखते हैं क्या। डिस्कस करते हैं। आकुलता तो क्या सर, अपने शरीर की जो अनुकूलता नहीं होगी तभी अपने को थोड़ी आकुलता आएगी, बाकी तो कोई आकुलता आने का सवाल नहीं उठता। अब आकुलता आ रही है शरीर से, तो शरीर का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, जानना पड़ेगा। और जान के ज्ञान हाँ, के जानना। बाद भी दर्द होता है तो वेदन होता है, तो उतने उस वक्त पुरुषार्थ कम हो तो दृष्टि वहां से हटती है। पुरुषार्थ अगर ज्यादा होगा, राखी जी, जैसे जैसे एक एक पीक के बाद शरीर दृढ़ होगा या निर्बल होगा, निर्बल ही होगा सर। निर्मल होगा, निर्बल होगा, शरीर तो निर्बल होगा। ये तो मालूम ही है। हम्म। हाँ। जी, तो उम्र के साथ साथ शरीर निर्बल होगा ये पता है, तो पता होने के बाद निर्बल हो रहा है तो कौन सी नई बात है। नहीं, कुछ कोई भी नई नहीं बात बात नहीं है। नहीं। अब उसकी पढ़ ऊपर है। इतने पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया कि होना ही है वो हाँ, तो तो। तो वो पर है, उसमें पर में कुछ नहीं कर सकते हैं, व्यवहार से पूरा करेंगे हम। ठीक है, जो जो हाँ, करना वो करेंगे, निश्चय की बात हो रही है। अपने अंतरंग में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, पता चल गया, तो अब क्या करें हम। जो हो रहा है उसको पर में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कर्म क्या हाँ। सकता हूं मैं, अपने ज्ञान से उसको पर जान सकता हूँ, ये देख सकता हूँ। तो अपना वो तो है। आत्मबल, ज्ञान और पुरुषार्थ उस तरफ करे समझने में कि ये वस्तु स्थिति ये है, ये इस कारण से मैं नहीं कर सकता। मैं चारित्र में इसको नहीं ढाल पा रहा हूं अलग बात है, लेकिन ज्ञान में तो ये पर नजर आ रहा क्या। पहले ज्ञान हम्म। के लेवल पे काम करना, श्रद्धा चारित्र बाद में। कि दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, लेकिन राग द्वेष होते भी ये मेरा नहीं, मैं इससे भिन्न हूं। हम्म। हम्म। दर्द का वेदन होते हुए भी, दवाई लेते हुए भी, काम करते हुए भी ये माने कि ये शरीर मैं नहीं हूं, वेदन तो हो रहा है मुझे, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूं। ये वाली श्रद्धा। मतलब ऐसे शरीर का तो कितनी बार जन्म मरण हो गया। हाँ, तो वो सारा। कितनी बार कितना कुछ हो गया, मुझे क्या हुआ। हाँ, यस, वो एक्सरसाइज भी हम करे हुए हैं, अब वो बैकग्राउंड में आपके हाँ। याद आ गया हाँ। कि कितने सारे कहाँ कहाँ पे गए, कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, फिर भी सम्यक दर्शन हम्म। प्राप्त हो सकता है इस मनुष्य जन्म में। तो इसका मतलब कोई हम्म। कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है सर। मेरे इसको, ज्ञान में तो कोई कमी है ही नहीं ना सर। नहीं नहीं, सुनेगा सुनेगी कि कहाँ पे सोचना है कि ये इसमें को कुछ भी हो जाए मेरे में कुछ नहीं होगा, वो तो चला तो अजर हम्म। अमर संतुष्टि है। हो गई। इसको जो होना है वो हो रहा है, इसका मैं जो भी व्यवहार से करना है वो कर रहा हूँ।
हाँ, आकुलता कम हुई तो मैं यहाँ थोड़ा लगा सकता हूँ, आकुलता रहेगी, वेदन होगा तो नहीं लगा पाऊंगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको समझा के जो भी करना है करा के बैठा दे। तो उसका निमित्त ऐसा होना था, मिलना था, हो गया। दर्द का हम्म। निवारण होना था, हो गया। तो असहता का भी उदय खत्म हो गया। सब तरीके से सोचना पड़ेगा ना। हम्म। जी सर। तो वो ध्यान में बताया था ना आपने कि मतलब आत्मा तो एक तरफ बैठ करके सारा देख रहा है, शरीर मतलब जल रहा है, ये हो रहा है, वो ध्यान करवाते हैं ना आप। यस, वो वही ध्यान अभी आज भी कर लेंगे, 15 मिनट है, राखी जी बैठते हैं वो तो। ध्यान में कि हाँ। शरीर अपन आत्मा देख रही है कि मेरा शरीर जल रहा है, पर मुझे कुछ थोड़ी हो रहा है। हाँ, यस, वो जलते हुए मैं जान रहा हूँ कि वो जल रहा सारा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ खाली बस उसको। मतलब ये जल रहा शरीर है, तो ये हो जलता रहा ही है है, शरीर। मरण के बाद जलता है, और मैं इसको अभी हाँ, जीते जी जीते जी जलता दिख हुआ रहा है, देख रहा मरण हूँ। के हाँ, बाद तो तो जलता ही है। ज्ञान में जला दिया तो भय खत्म हो गया। हाँ, वह है खत्म खत्म। हो गया ज्ञान भय में। खत्म होने का धीरे धीरे एक से बार में नहीं होता है, बार बार चिंतन करने से। क्योंकि जरा सा भी होगा तो संस्कार बस फिर हम वापस चले जाएंगे उसमें, अगर दृढ़ता नहीं होगी तो। हाँ सर, अभी आपने कल जो ये ध्यान कराया ना, ये सर मैं बहुत कम ही करती हूँ, जो करती मतलब करती नहीं हूँ सर कभी भी। आप लोग ही लगाते हो तो उस निमित्त से हो जाता है, बट नहीं, ये नहीं, वाला बहुत अच्छा लगता है सर, इसमें पूरा ऐसे सार आ बहुत जाता अच्छी, है। बहुत अच्छी। और टाइम इंडस भी वैली बहुत से। सही है सर, एकदम। ठीक है। तो इस तरह से इन 4 लाइनों में हमने, लाइन तो है 4, बट उसको अपने ऊपर लगाने की कोशिश करी, उसको अप्लाई करने की कोशिश करी, जिससे मैं वस्तु स्थिति को जान के अपने स्वरूप को जान सकूं, होते हुए हम्म। सारे गुणों के परिणमन को, अपनी विशुद्धता को, परिणामों को देख सकूं। ठीक है। हम्म। सुबह 11:30 बजे की क्लास भी हो रही क्या इसकी? वो तो काफी हो गया था अपना। नहीं, अभी 10-12 दिन मोक्ष नहीं में। होगी। हाँ, अब वो 10-12 दिन नहीं होगी, आज बस आज के बाद ये क्लास भी 10-12 दिन नहीं होगी। इसलिए कोई विषय नहीं लिया है, बस ये लगा तो सोचा कि ये ले ले, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय है। हाँ, आपको हम्म। काम करना है बहुत। जी सर। बराबर। हाँ, तो वो काम करेंगे तो उसका फिर आगे हम बढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में जो किया वो वेद, अपना एक्सपीरियंस खुद को लेना है। हाँ। वरना एक्सपीरियंस खुद को लेना है, यहाँ लिखा था पढ़ लिया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो फिर वही पढ़ते चले जाएंगे। हम्म। 10-12 दिन क्यों नहीं होगी सर? हाँ, 10-12 दिन क्यों नहीं होगी? वो टूर पे जा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा अच्छा, आप जा रहे हैं टूर, मेरे को लगा टूर हो गया बीच में। हाँ हाँ, वो तो इसलिए हो नहीं पाएगा वो। ठीक।